नहीं बेटा, नहीं चाहिए, थैंक यू। अब आप कैरेक्टर से बाहर निकल रहे हैं। आपको चाहिए कि आप मेरे लिए गजरे खरीदें। अच्छा जी। दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत कहानियां। ये लो, रख लो, थैंक यू। अब आप किरदार से बाहर निकल रही हैं। किरदार के मुताबिक ये गजरे मुझे आपको पहनाने चाहिए, तो अपना हाथ आगे बढ़ाइए। 10 लाख रुपए लिए हैं तो एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। मेरे नजर से देखो तो बढ़ती ये नदानियां, बेलगाम टहलती यहाँ जवानियां, सबके अपने अपने ख्वाब, हर सवाल का जवाब मेरा इश्क लामोहाल कर दिया, अपना ठीक है, कैरेक्टर नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया, झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। सबको पता चल गया है कि भाईजान भाभी के हाथों में खेल रहा है और नासरा आपी की भी कोई फिक्र नहीं है इन्हें। बात सुनो मीरब, तुम नासपी से सॉरी कर लो, फिर हम सब मिलके भाभी को और उन सारे लोगों को भगा देंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इतनी सारी नई शक्लें और उनकी बातें सुन के। बिल्कुल नहीं, ये खेल उन्होंने शुरू किया है, वही ख़त्म करेंगी। और जब तक मैं इस नासरा आपी से भाभी के पाँव ना धुलवा लूँ ना, माफ़ नहीं करूँगी मैं इन्हें। तुम उन्हें पहले ही बहुत सता चुकी हो, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। वो दुम लगाने वाला भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लो, कौन सा गौरी मिसाइल था, चंद पटाखे ही तो थे। बहुत सारे थे। वो बेचारी कभी एक पाँव पे डांस करती थी, कभी दूसरे पे, और वो जैसे रोप जंप करते वैसे कूदती जा रही थी। ऐसे कितनी फनी लग रही थी, लेकिन है कितनी छुपी रुस्तम। भाईजान से कह रही हैं, खुद नहीं आई। वैसे एक बात मैं भी बताऊं? क्या? देखो, मेरा नाम ना लेना, लेकिन अगर तुमने नासपी से पक्का पक्का बदला लेने की ठान ही ली है तो मैं भी तुम्हें एक राज बता देती हूँ। बोलो। देखो, अगर तुमने मेरा नाम लिया ना तो ओफो, फट्टू लड़की, मुंह से फूटो। मैं तुम्हारी तरह की नहीं हूँ, ये मेरी लड़ाई है, मैं ही लड़ूंगी। तुम राज बताओ ना मुझे। बिंदिया फरीद भाई को पसंद करती है। फुस फुस पटाखा, अंधे को भी नजर आता है। मगर राज ये नहीं है, राज ये है कि फरीद भाई बिंदिया को पसंद नहीं करते। वो भी प्रेडिक्टेबल है। बिंदिया आपी को कोई कैसे पसंद कर सकता है? और चलो अगर कर भी लेगा तो कितनी ही देर तक कर लेगा? और उनके नाम समेत पसंद करना और करते ही रहना नामुमकिन। तुम ना अपने आगे किसी की नहीं सुनती, पहले पूरी बात तो सुन लो, बाद में तबसरा कर लेना। बोलो मेरी माँ, बोलो। राज ये है कि फरीद भाई नासपी को पसंद करते हैं। ना करो हुरिया, वाकई? हाँ, आई स्वेर। और तुम ये प्रैंक्स करके नासपी को कभी नहीं हरा सकती। फरीद भाई और हमारी दोनों बड़ी बहनें ये बहुत बड़ों वाली बातें करते हैं। तुम इस बात को यूज़ करके बिंदिया और नासपी के दरमियान पक्की पक्की लड़ाई करवा सकती हो। पहले ये बात तो हजम होने दो हुरिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने बताई होती तो यकीन आ जाता, मैंने बताई है तो यकीन नहीं आ रहा। मगर तुमने कैसे पता किया? वैसे ही जैसे इस घर में सब लगाते हैं। तुमने छुप के बातें सुनी उनकी? हाँ। किसकी? नासरा आपकी और फरीद भाई की? नहीं, हबीब साहब और सफिया की। और मुझे क्या पड़ी है एक एक की बातें सुनने की? वो हबीब साहब है ना, उनकी आदत है सबकी बातें सुनते हैं। मैंने भी बस फिर 1-2 बार उनकी बातें सुनी और सारी बातें समझ आ गई। वो तो तुम मुझसे छोटी ही ना।